जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है आपसे कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे। और बताइए, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो ये होते हैं आपके वृक्क यानी किडनी में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है यहाँ पे कौन होगा। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है सारस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, सारस होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है जैव विविधता अधिनियम भारत में कब जो है लागू हुआ। तो जैव विविधता अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2002 में लागू होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में होगा। तो यह हो जाएगा आपके कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब जो है मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाए जाते हैं। तो ये मनाए जाते हैं आपके 3 मार्च को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, 3 मार्च को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत बाघ किस अनुसूची में शामिल है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत बाघ किस अनुसूची में शामिल है। तो ये हो जाएगा आपके अनुसूची 1 में शामिल। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटा मापन जो है इकाई क्या है। तो कंप्यूटर में डेटा का सबसे छोटा मापन इकाई क्या है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का हो जाएगा बीट। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब बीट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है दुधवा टाइगर रिजर्व होगा। ऑप्शन आप सभी लोग का बी जो है सही जवाब है, दुधवा टाइगर रिजर्व। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो यहाँ पे गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिए, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर किसे कहते हैं। तो ये कहे जाते हैं लखनऊ को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष जो है स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ। तो ये होते हैं 1935 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1935 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो निम्नलिखित में से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है यहाँ पे सौर ऊर्जा होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सौर ऊर्जा है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है यहाँ पे महाधमनी होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, महाधमनी होगा। आगे देखते हैं, अगला नंबर प्रश्न देखिएगा भारत में हाथी परियोजना किस वर्ष जो है प्रारंभ हुई। तो भारत में हाथी परियोजना जो है ये प्रारंभ हुए 1992 में।
ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। साथियों, क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं आपके यूपी ट्रिपल एसी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के एग्जाम के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बताना चाहूँ तो एक बार आप इस बुक को देखेंगे। जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं, ये आपके चक्षु कम्युनिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई बुक है, जो आपके यूपी ट्रिपल एसी वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक एग्जाम के लिए जो है बेस्ट बुक है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं। इसमें साथियों आपको पूरे बुक के बारे में पहले बताए गए हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको जो इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे MCQ दिए गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन रक्षक मुख्य परिचारी 2025 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप इस बुक को लेकर अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आप सभी लोग इस बुक को आज ही लीजिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी बेस्ट कीजिए, क्योंकि इस बुक में आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए गए और जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको जो है आंसर भी दिए गए हैं लास्ट में, जिससे कि आप अपना देख सकेंगे कि कितना क्वेश्चन जो है आप इसमें सही कर पाए हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपके उत्तर माला दिए गए और इसमें आप मिलाएंगे कि कितना क्वेश्चन सही है। साथ ही साथ आपको नीचे आएंगे तो व्याख्या सहित इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए, जिससे कि आप अपना व्याख्या सहित भी इसको पढ़ पाएंगे और अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है, आप इसको ले सकते हैं। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, जहां से आप इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे आपसे 60 नंबर क्वेश्चन पूछे गए कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु जो है कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु जो है दलदली हिरन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये पारित होते हैं आपके 1986 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, 1986 में। अगला प्रश्न है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ जो है स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित हो जाएंगे देहरादून में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, देहरादून। चलिए अगला प्रश्न है, दुधवा टाइगर रिजर्व में पाई जाने वाली प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में पाई जाने वाली प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है, तो इसमें हो जाएंगे आप सभी लोगों का एक सींग वाला गेंडा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, एक सींग वाला गेंडा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य जो है क्या है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है वन्य जीवों एवं उनके आवास का संरक्षण। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन सा है। तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, नीलगिरी। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस जो ये कब मनाए जाते हैं, तो ओजोन दिवस जो ये 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 16 सितंबर। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है कौन है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछा है तो आपके सारस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, सारस होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में होगा, तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है ये हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मध्य प्रदेश। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए, तो ये पारित कब किए गए थे, तो यहाँ पे 25 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1986 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी यहाँ पे गैस छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ये छोड़ते हैं आप सभी लोग का ऑक्सीजन।
ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में सर्वाधिक कार्बन अवशोषण करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में सर्वाधिक कार्बन अवशोषण करता है। तो यह हो जाएगा आप सभी लोग का कौन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण एवं वन संरक्षण के लिए निर्देश देता है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण एवं वन संरक्षण के लिए निर्देश देता है। तो यहां पे आप सभी लोग का हो जाएगा अनुच्छेद 48A। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी यहां पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहां पे है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ करते समय कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ करते समय कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। तो इसमें बनाए गए थे कुल आपके 9। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है 9 बनाए गए। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक माना जाता है। तो निम्न में से कौन सा वृक्ष नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक माना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का बबूल होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा बबूल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम किस भाग में पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम किस भाग में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके हड्डियों एवं दांत में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है हड्डियों एवं दांत में। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व किस राज्य में स्थापित जो है किया गया। तो भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व किस राज्य में स्थापित किए गए। तो ये किए गए थे आपके नागालैंड में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है नागालैंड में। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का दुधवा जो कि एक सिंग वाला गेंडा के लिए ये सही है। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत में वन एवं महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इनकी शुरुआत होते हैं कब। तो इनकी शुरुआत होते हैं 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 1950 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो है यहाँ पे क्षेत्र कौन सा है। तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है पश्चिमी घाट। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।